आज यासर शामी साहब मशहूर यूट्यूबर, एंटरटेनर, आज उनकी वालदा रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई। अल्लाह पाक उनके अगला सफ़र आसान फरमाए। सबसे पहले सुबह उठ के जब नीचे उतरते थे तो अपनी वालदा को जो है वो गले लगाते थे। सबसे पहले सुबहान उनका अल्लाह, माथा सुबहान अल्लाह। चूमते थे। उसके बाद फिर जो है वो नाश्ता वग़ैरह पहले उन्हें करते थे, फिर दोनों खुद बैठकर जो है वो खाते थे नाश्ता अपनी वग़ैरह। कामयाबी का आगाज़ बताते थे, अपनी वालदा के नाम से शुरू करते थे कि आज यासर शामी अगर कुछ बना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वालदा की दुआओं की वजह से बना है। अगर उसकी वालदा ना होती तो आज यासर शामी भी ना होता। न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज यासर शामी साहब मशहूर यूट्यूबर, एंटरटेनर, आज उनकी वालदा रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई। अल्लाह पाक उनके अगला सफ़र आसान फरमाए। आज हम मौजूद हैं उनकी उस रहायशगाह के बाहर जो उन्होंने बड़ी चाहत और मोहब्बत से और अपनी कमाई से बनाई अपनी वालदा के लिए। इनकी डिफेंस इनके जे ब्लॉक के बाहर खड़े हुए हैं और यासर शामी साहब अपने इस मकान के बारे में जब भी ज़िक्र करते थे तो उनकी वालदा का ज़िक्र वो सबसे पहले करते थे। वो कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपने मकान बनाने की नहीं हुई जितनी खुशी अपनी वालदा के इस घर में मुंतकिल होने की हुई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं उनकी वो ऑडी गाड़ी भी खड़ी हुई है, जिनके बारे में वो मज़ाकन कहते थे अपने व्लॉग में कि मेरी वालदा ने मुझे कहा तू 6 चूड़ियाँ वाली घड़ी ले लेती है। यानी कि वो अपनी माँ से बहुत क्लोज़ थे नाज़रीन, बड़ी मोहब्बत करते थे। अक्सर औक़ात जब किसी भी मोटिवेशनल जगह पे वो जाते थे, जहाँ पे उनको एज़ अ गेस्ट इनवाइट किया जाता था, तो अपनी कामयाबी का आगाज़ बताते थे अपनी वालदा के नाम से शुरू करते थे कि आज यासर शामी अगर कुछ बना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वालदा की दुआओं की वजह से बना है। अगर उसकी वालदा ना होती तो आज यासर शामी भी ना होता। तो आज हम उनके यासर साहब हम आपके दुःख में बराबर के शरीक हैं। तो नाज़रीन, आप मेरे पीछे वो घर देख सकते हैं, यासर साहब ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है और वो बताते हैं कि किस तरह उन्होंने टूटी हुई बाइक से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और जब वो डिफेंस में पहुंचे थे तो उनकी ज़िंदगी में वो तमाम मुश्किल वक़्त जो थे एक रील की तरह उनके ज़हन में घूम रहे थे कि किस तरह उन्होंने पहले दिन से आगाज़ किया। और उनकी वालदा पहले दिन से ही कहती थी, यासर तुम सुपरस्टार हो, तुम दुनिया में पैदा ही सुपरस्टार होने के लिए हुए हो। तो बेशक नाज़रीन, वालदा किसी की भी हो, अगर उसका इरादा मज़बूत है तो उसके बच्चे जो हैं दुनिया में ज़रूर कामयाब होते हैं और यासर शामी साहब ने जनाब ये कामयाब होकर दिखाया भी। आज जितने भी यूट्यूबर्स हैं बशमूल मैं, अगर इस फ़ील्ड में हैं तो इसका क्रेडिट यासर शामी साहब को जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करवाया कि यूट्यूब पे डिजिटल भी कोई चीज़ है। तो आप अब हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई असिस्टेंट, तो उनसे पूछेंगे जनाब कि यासर शामी साहब अपनी वालदा से कितनी मोहब्बत करते थे, आखिरी दफ़ा उनकी वालदा से क्या बात हुई और किस तरह इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि यासर शामी साहब की वालदा की इंतकाल की वजह क्या है? जी। दरअसल ना आज सुबह जो है वो उनके पाँव पे ज़रा मोच आई हुई थी जिस वजह से जो है ना वो उठ के चल नहीं सकती थी। तो सुबह जो है वो हमने एक नर्स को बुलाया था क्योंकि वो एक ज़ाहिर बात है जिस वजह से वो पाँव पे जो मोच लगी थी जिस वजह से वो उठ के चल नहीं सकती थी। और जो है ना वो वॉशरूम वगैरह जो है ना उन्होंने करना होता था। तो इस वजह से सुबह जो है नर्स आई थी वो चेक कर रही थी यूरिन बैग वगैरह जो है वो लगाने थे। तो वो लगाते हुए तो वहाँ पर यासिर शामी सर जो है वो भी मौजूद थे और जो है वो काफ़ी परेशान थे और जो है वो रो भी रहे थे। तो इस वजह से तो वहाँ पर जो है वो उनका जो है इंतकाल हुआ है। तो उनसे पहले उनकी वालदा से इससे पहले कोई उनको मेडिकल इश्यू तो नहीं था? कोई हार्ट का मसला या कोई कार्डियक अरेस्ट कुछ ऐसी-वैसी चीज़ नहीं, वो हार्ट का इश्यू नहीं था उनको जो है वो डायलिसिया जो है वो था। उसका इश्यू था? इश उसको तो था। हमें तो जनाब यासर शाबीन साहब के हमने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, जो वो बनाते हैं अपनी वालदा के साथ खुश-खुश बातें कर रहे हैं। तो आप बताएँ, आप तो ज़ाती तौर पे उनके साथ रहते हैं। जी, आप जी। 24 घंटे आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप छोटे भाइयों की तरह वहाँ पे ट्रीट करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो यासर शामी साहब से की अपनी वालदा से कितनी अकीदत थी? कोई वाक़या याद है आपके ज़हन में कि यार कभी उनकी वालदा ने कॉल की बिल्कुल। और शामी साहब मौके पे पहुँच गए सब कुछ छोड़-छाड़ के? बिल्कुल मैं ये बताता हूँ आपको कि रात को जो है वो आते हैं खाना वगैरह जो हम अपनी वालदा के साथ ही अच्छा खाते थे। जी। जी। वाह! क्या और बात जो है। है वो कोई भी अगर किसी शूट पे गए हों, कोई वीडियो वगैरह शूट करने गए हों तो उनकी कॉल वगैरह आती है तो वो कहाँ सारे काम जो है छोड़ के अपनी वालदा के पास आते थे। काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे उनसे। अक्सर मैं भी जब आता था रूम में यानी कि जब शूट वगैरह करना तो उससे पहले रूम में होता था तब वो सबसे पहले सुबह उठ के जब नीचे उतरते थे तो अपनी वालदा को जो है वो गले लगाते थे। सबसे पहले सुभान उनका अल्लाह, माथा सुभान। चूमते थे। उसके बाद फिर जो है वो नाश्ता वगैरह पहले उन्हें करते थे, फिर दोनों खुद बैठकर जो है वो खाते थे, नाश्ता वगैरह करते थे। यानी कि अपनी वालदा से उन्हें इतनी मोहब्बत थी बहुत कि ज़्यादा। दिन का आगाज़ और रात का इख्तिताम अपने वालदा का चेहरा देख के करते थे वो। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। यही आपको क्या लगता है कि आपने कभी यासिर भाई से पूछा नहीं कि हम हमारी तो अगर ख्वाहिश हम कभी मिले उनसे तो हम पूछेंगे शामी साहब आपकी कामयाबी की वजह क्या है? क्यों आप इतने सक्सेसफुल जो हैं आप एंकर बने हैं, आप डिजिटल पे आपने नाम कमाया, कभी आपको इत्तेफ़ाक नहीं हुआ आपने पूछा हो यासिर भाई आप इतनी कामयाबी के पीछे क्या राज़ है? कौन से बाबे मौकल रखे हुए हैं आपने? उन्होंने कोई जवाब दिया हो? बिल्कुल वो कहती हैं मैंने उनसे लास्ट टाइम भी पूछा तो उन्होंने यही कहा था कि वालदा की जो ख़िदमत है ना वो और वालदा की जो दुआएँ हैं, जो प्यार है वालदा के साथ, वो जो है इंसान को जो है वो कामयाबी की जो है वो
सतह पे लेके जाता है और वालदा से बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे और अभी भी जो है वो बिल्कुल बेहाल निडल हुए हुए हैं। मैं सुबह को जो है देख रहा हूँ उन्हें, तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल निहाल हुए हैं, उनकी निडल हुए वालदा हैं। का कैसा बिहेवियर था घर में? जैसे अक्सर हम देखते हैं मेरी वालदा हो गई, कोई भी वालदा, हम तो डिफेंस में आज यासर साहब फिट हुए हैं, जी, वालदा बड़े गुस्से वाली होती हैं। जी, तो जी। उनकी वालदा कभी उन पे गुस्सा करती थी जब कोई 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 उन्होंने एक्ट ऐसा किया हो कि घर में तो माँ के लिए तो यासर बिल्कुल, शामी थोड़ी थी, वो माँ के बिल्कुल, लिए तो उनका बेटा ही था जैसे बाकी बेटे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो घर में कभी उनसे गुस्सा होती थी कभी देर देर आने पे या सवेर आने पे? हाँ, मतलब कि बीच में थोड़ा-थोड़ा यानी कि डाँटती थी वो उन्हें, उस पे भी जो है वो कहते थे बिल्कुल मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम से रहूँगा, उसके बाद आपके पास ज़्यादातर बैठूँगा, ज़्यादा टाइम आपको देते तो ज़्यादा टाइम उनको वालदा को ही थे और उसके अलावा जो है वो खाना वगैरह जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो खाते हैं उन्हीं के साथ और वालदा जो है उनको बिल्कुल गुस्सा करती थी उनसे, लेकिन ये है कि बाद में जो है वो उसी मना टाइम मना यासर शामी लेती साहब थी, मना लेते थे मना बाद में। लेते थे तो बिल्कुल। उनकी वालदा प्यार मोहब्बत से क्या कह के पुकारती थी उन्हें? काफ़ी शामी बेटा शामी, उसके बाद यासिर शामी सुपरस्टार, अच्छा जी, उसके बाद वाह! हीरो क्या तो बात! कितना प्राउड मोमेंट होता होगा उनके लिए कि वो अपने बेटे को सुपरस्टार कह रही हैं और जो बेटा है अपनी वालदा के मुँह से सुपरस्टार का खिताब सुन रहा है। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि यासर शामी साहब कहीं बिज़ी हों बाहर, तो कभी उनकी वालदा के फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा, "चुप, चुप, चुप, खामोश हो जाओ, मेरी अम्मी की फ़ोन आया जनाब।" कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता था? बिल्कुल लास्ट टाइम जो है वो वीडियोस वगैरह शूट कर रहे होते तो उस टाइम जो है वो कॉल जब आती थी तो बिल्कुल वो वीडियो शूट जो है रोक देते थे, वालदा की पहले कॉल सुनते थे, इत्मीनान से जो है वो बात सुनते थे उनकी सारी, उसके बाद जवाब देते थे, उसके बाद जब वो यानी कि कॉल हैंग अप करते थे उसके बाद जो है बाद में वीडियोस वगैरह तो बनाते जितनी थे। देर इनकी वालदा की तबीयत खराब रही है, उस तो दौरान तो यासर शामी साहब ने वाइंड अप सब कुछ काम वगैरह किया होगा क्योंकि बिल्कुल, वालदा की तरफ ज़्यादा बिल्कुल, ध्यान दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। सारा दिन जो है वो सारी रात भी जो है वो अक्सर अभी लास्ट कुछ दिन पहले ही मैं आया था, लेट आया था यहाँ पर तो घर से जो है अपने मैं घर से आया था। तो उस टाइम भी अंदर ही बैठे हुए थे तो मैंने कहा यासर भई जो है काफ़ी नाइट हो गई है, देर हो गई है आप जो है सो जाएँ। कहते मैं सो जाता हूँ मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वहाँ पे ही वो अपनी वालदा के साथ सोए हैं। सुबह जब मैं उठा हूँ तो उस टाइम भी वाह! वहाँ पर ही होते हैं। जी नाज़रीन, यासिर शामी साहब ऐसे ही कामयाब नहीं हुए। उन्होंने पीरो मुर्शद गढ़ में ही रखा हुआ था अपना, और जो उनकी वालदा थी, जो उनके लिए दुआ गो होती थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी जनाब किसी से पूछा जब आप कोहे तूर पे जाते थे, तो वो पीछे से उनको उनकी वालदा उनके लिए दुआ फरमाती थी। और जिन उनकी वालदा का जब इंतकाल हो गया, वसाल हो गया, इस दुनिया से रुखसत फरमा लिया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी आवाज़ मारी, मूसा अब ध्यान से आना। क्योंकि माँ की इतनी बड़ी फ़ज़ीलत और अकीदत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया कि अब ध्यान से आना, तुम्हारी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं। इस ऑडी गाड़ी को यासिर शामी साहब अपनी माँ से बड़ा मंसूब करते हैं। उन्होंने कहा था इस ऑडी में हज़ारों लोग बैठे हैं, लेकिन जो मज़ा मुझे अपनी माँ को बिठा के आता है, वो आज तक कभी किसी को बिठा के नहीं आता। वो डेली रूटीन में भी अपनी वालदा को गाड़ी में लेके जाते थे। बिल्कुल किसी भी जगह जाना हो, किसी इवेंट पे शादी वगैरह पे जाना हो तो बिल्कुल इसी में फ्रंट पे फ्रंट पे अम्मी जान सीट पे बैठती थी। बैठी बिल्कुल, वाह भई वाह! बैठती थी उनके साथ जो है वो अदरवाइज़ जो है वो एक्वा गाड़ी है उनकी लेकिन उसमें ज़्यादातर ये उन बैठते यहाँ पे थे। यानी अपनी वालदा को प्रायोरिटी ऑडी में देती ऑडी थी। में ही देते थे बिल्कुल। जी नाज़रीन, अपनी वालदा की खिदमत करें, अल्लाह पाक आपको हज़ारों औडियाँ अता फ़रमाएगा। क्योंकि इसकी ज़िंदा और जीती जागती मिसाल यासिर शामी है, जिसने टूटी हुई 70 से अपने सफ़र का आगाज़ किया और एहतताम उसका ऑडी भी हुआ। अल्लाह ताला उनका रेंज रोवर से इससे बड़ी गाड़ी अता फ़रमाए, क्योंकि जो हमने वाक़या सुना कि अपनी माँ से जितनी मोहब्बत थी, तो वो रेंज रोवर से ही बड़ी गाड़ियों के मुस्तहिक हैं। अच्छा मोईद, आप ये बताएँ आखिर में जो शामी साहब के चाहने वाले हैं, जी। उनको आप क्या पैगाम देंगे सर? जैसे कि मैं अपनी लाइफ में जब तक जहाँ यहाँ पे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं मुझे मैंने यासिर भाई को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उन्होंने अपनी वालदा की जो है बहुत ज़्यादा जो है खिदमत की है जिस पर अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जो है इतना बड़ा मुकाम एक दिया है। तो मैं लोगों को भी यही कहता हूँ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है वो अपनी वालदा की जो है वो वालदा और वालिद साहब की जो है वो खिदमत करें ताकि जो है वो यासिर शामी जैसे जो है वो मज़ीद बन सकें और जो अल्लाह पाक उनको जो है वो बुलंद तो शामी करे। साहब ने कभी कोई आपको एडवाइस दी है ज़िंदगी में? कि कोई आपको कहा हो कि यार तुम ये काम कर लो, ज़िंदगी में तुम कामयाब हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कभी कुछ कहा है? बिल्कुल, मुझे समझाते रहते हैं साथ-साथ कि आज जो है वो मैं लास्ट टाइम जो डेंटिस्ट डॉक्टर के पास एक काम करता था, हाँ। जिस पे मुझे रेफ़रेंस से यहाँ पर मैं शामी साहब के पास आया हूँ। तो उस पे उन्होंने मुझे कहा कि मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह जो है मेरे जो जैसे मैं इस टाइम हिट हूँ, अगर तू हिट होना चाह रहा है यानी कि एक आपको जो है मुकाम मिलेगा। वो मुझे साथ-साथ समझाते रहते हैं कि ये काम जो है वो इस तरह करना है, अदरवाइज़ जो है वो ये काम इस पे जो है ना वो नहीं हो मेहनत करेगा तो जो है वो कामयाब हो, बिल्कुल। कामयाब होगा। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, ख़ुसूसी तौर पे जो शख्स मेरी ये वीडियो देखे, यासिर शामी साहब की वालदा के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाएँगे। शामी साहब वो वाहिद पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, जिन्हें कोई भी शख्स जिस मर्ज़ी हाल में देखे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और शख्स ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। मुझे ग्रीन टाउन में दफ़नाने की वजह क्या है? क्या उनकी वालदा की ख्वाहिश थी या यासिर शामी साहब चाहते थे कि वहाँ पे दफ़नाया जाए उन्हें? वहाँ पर जो है वो उनके वालदा के जो है वो वालिद साहब हैं और जिस वजह से उनकी ख्वाहिश थी कि वो वहाँ पे वालदा की ख्वाहिश थी। बिल्कुल जनाब।
तो जी नाज़रीन, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त देंगे और यासर शामी साहब की वालदा को खसूसी दुआओं में आप याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।